अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी खबर यह है कि अफगान पनाह गजीनों का जो इनखला है उसका अमल जारी है और रोज़मर्रा की बुनियाद पर बेशतर अफगान पनाह गजीन जो है वो इस वक्त अपने मुल्क जो है वो जा रहे हैं। ताहम अगर कैंप्स की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि कैंप्स बंद किए गए और उसके बाद जो है वो एक अच्छी पेशरफ्त ये देखने को मिली कि अब हर सूबे से जो इनखला है अफगानियों का वो अब हर सूबे से ही किया जा रहा है, जो कि खुशाइंद बात है। अब खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप्स खत्म करने के बाद ऑपरेशन तेजी से जारी है। कितना तेजी से जारी है, कितनी तादाद जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों तक पहुंचने से रह ना जाए। आज सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक मारिया है, उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आप कौन सी उर्दू बोल रही हैं, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा लगा कि मैं तो बोल उर्दू ही रही हूँ, तो शायद उनकी उर्दू मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर उनको कोई लफ्ज़ ऐसा लग रहा है कि जो उर्दू में जो है वो होना चाहिए था और मैंने वो गलत बोला है, तो वो प्लीज़ मुझे जो है वो इस हवाले से ज़रूर गाइड भी करें और लिख भी दें नीचे से, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ कि पता नहीं मैं कौन सी ज़बान बोल रही हूँ और उनको शायद नहीं समझ में आई है। बहरहाल आगे चलते हैं और अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी से मुतल्लिक बात करते हैं। तो अक्टूबर, आपको पता है कि अक्टूबर गुजर गया, अब नवंबर चल रहा है। तो अक्टूबर के दौरान अब तक 67,601 अफगानियों को मुल्क बदर कर लिया गया है, जबकि सिर्फ 19 अक्टूबर को 2056 अफगानियों को वतन वापस अब तक भेजा जा चुका है। जबकि मजीद अगर बात करें तो मुल्क बदर किए जाने वालों में 209 POR कार्ड होल्डर शामिल हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको पहले कभी POR कार्ड का इजरा किया गया था और उसके बाद अब इनके जाने का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो रजाकाराना तौर पर वापसी का रुख अख्तियार किए हुए हैं, जा रहे हैं यहाँ से। और अगर बात करें दीगर POR और ACC वालों की, तो उनकी भी वापसी का अमल जारी है। और आपको पता है कि गुज़िश्ता महीने से एक मामला चल रहा था, पाक अफगान कशीदगी चल रही थी, तो सरहद भी किसी तरह से बंद थी, खुल नहीं रही थी, तो जिस वजह से इनखला जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया था। उसमें सामान के जो ट्रक थे वो भी मुतासर हो रहे थे। लेकिन अब एक नई हदायत जारी हुई है और सरकारी तौर पर कहा गया है कि जी जो सामान है उसकी आमदोरफ्त तो मुतासर हो सकती है, लेकिन जो इनखला है उसको मुतासर नहीं होना चाहिए और बर वक्त लोगों को जो है वो यहाँ से भिजवा दिया जाए। अब अगर मजीद बात करें तो अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद मुल्क बदरी में अब पहली दफ़ा ये ऐसा मामला हुआ है कि तेज़ी आई है। उसके पहले आपको पता था कि इस कशीदगी के बायस तेज़ी नहीं आ रही थी, इनखला नहीं मुमकिन हो पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब अगर देखें तो अब उस इनखला में तेज़ी भी आ गई है, अब लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। और इस वक्त अगर बात करें तो जो पाक अफगान कशीदगी चल रही थी उसके बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस अमल में तेज़ी आई है और तेज़ी से लोग जो है वो यहाँ से अब जा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो वापसी का रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब नया जो डाटा सरकारी तौर पर आया है, उन्होंने एक फिगर भी बता दी है और उन्होंने कहा है कि अब तक 14,13,906 अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हो गई है तकरीबन 14 लाख अफगानियों को वापस भिजवाने में। यकीनी तौर पर यह खुशाइंद डाटा है, क्योंकि इससे कबल आपको पता है कि अफगानी भी कह रहे थे कि जी उनको भी ये था कि हम नहीं यहाँ से जाएंगे, और आप लोग मुझे कमेंट भी करते थे कि वो तो यहाँ से जाने को ही तैयार नहीं है और बकौल उनके कि हमें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब अफगानियों को खुद भी पता है कि वो जाएंगे ही जाएंगे यहाँ से, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। अब उनकी वो जो मुद्दत थी वो पूरी हो गई है और अब इनके हवाले से कोई भी ऐसी रियायत नहीं बरती गई है और अब इनके जाने के हवाले से हुकूमत बिल्कुल सीरियस है। कराची में आपने देखा कि उनके जो घर थे वो उनको मसमार कर दिया गया, अब वो बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है, अब वो सरकारी ज़मीन हो गई है। फिर आपने देखा कि AP में, पंजाब में, सिंध में कैंप्स बंद हुए हैं। तो अब तो सरकारी सतह पर कल से जो डाटा सामने आया है, POR कार्ड जिनको जारी किए गए थे उनमें 1,63,253 अफगान शहरी शामिल हैं, जिनको जो है वो यहाँ से भिजवाया जा चुका है सक्सेसफुली। अब 80,000 ACC कार्ड होल्डर को मुल्क बदर कर दिया गया है। ये जो मुल्क बदर किए जा रहे हैं, इनकी एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मुल्क बदर किया जा रहा है ना, इन लोगों को जो है वो अब इनको तो पक्का ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इनको पाकिस्तान जो वीज़ा है वो जारी नहीं करेगा। लेकिन जो वाइज़त तरीके से जा रहे हैं और डेडलाइन जो रज़ाकाराना तौर पर गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है वो बाकायदा रूल्स के तहत गए हैं, तो उनको फिर भी पाकिस्तान वीज़े दे देगा। लेकिन जो वैसे गए हैं जिनको मुल्क बदर किया गया, डिपोर्ट किया गया है,
ان کو جو ہے وہ ویزوں کا اجرا بھی نہیں ہوگا، ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا. تو اچھا نہیں تھا کہ اگر باعث طریقے سے چلے جاتے تو پھر زیادہ بہتر ہوتا انٹل اینڈ انلیس کہ یہ سچویشن آ جاتی. تو اس وقت اگر عوام ناگزینوں کی رسم مزید بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کس شہر میں کیا صورتحال ہے. لیکن اس وقت اگر بات کریں تو واپسی کا جو عمل ہے اس میں اب تیزی آ رہی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا طورخم اور چمن کی جو سرحد ہے اسے کہا گیا ہے کہ استعمال کیا جائے گا انخلاء کے لیے، کیونکہ اس سے قبل جو سرحد تھی اس کو سلو رکھا گیا تھا، بند رکھا گیا تھا اور آمد و رفت نہیں ہو رہی تھی. لوگوں کا انخلاء جہاں 10 بندے جانے وہاں 5 بندے جا رہے تھے، لیکن اب اسے کھول دیا ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ جی چمن کے راستے سے چلے جائیں، آپ لوگ بالکل جو ہے وہاں سے جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے اب ان کے جو جانے میں جو رکاوٹ تھی آخری وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب افغانیوں کو خود بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے وہ جائیں گے ہی جائیں گے، چاہے خواہ جو بھی ہو، ان کو بھی یہاں سے جانا پڑے گا. اور اب اس حوالے سے مزید بھی اقدامات ہونے جا رہے ہیں سرکاری سطح پر، اور اس چیز کو مزید بھی آنے والے دنوں میں تیز کر دیا جائے گا. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان اقدامات کو؟ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں بھی چلتی ہوں. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.